दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र के आतंक का एक सबसे बड़ा खतरा कल रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं बात कर रहा हूं हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता हसन नसरल्लाह की। और इसके बाद शुरू हुआ जश्न का दौर। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि ये खुशियां और ये जश्न किसी पश्चिमी देश में नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि ये मनाया जा रहा था लेबनान और सीरिया में। और इसे मनाने वाले भी खुद मुसलमान ही थे। मतलब यह कि हसन नसरल्लाह के मारे जाने की खबर से किसी पश्चिमी या पूर्वी देश में इतनी खुशी का माहौल नहीं था जितना खुद हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान और पड़ोसी सीरिया में था। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह को सबसे खतरनाक और ताकतवर संगठन माना जाता है। हमेशा यही कहा जाता रहा है कि इजराइल भले ही हमास को आसानी से खत्म कर दे, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे कठिन टारगेट है, क्योंकि ये माना जाता था कि हिजबुल्लाह बहुत ही अनुशासित और पावरफुल संगठन है, जिसके पास लाखों की संख्या में रॉकेट हैं और सैकड़ों मिसाइल भी हैं, जिसे ईरान का पूरा समर्थन रहता था, क्योंकि हिजबुल्लाह तक ईरान अपने हथियार इराक और सीरिया होते हुए आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन कल रात एक खबर ने हिजबुल्लाह समर्थकों और खास तौर पर ईरान में हिजबुल्लाह समर्थकों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, जब ये बात चारों ओर फैली कि हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर पर इजराइल की वायुसेना ने एक जबरदस्त हमला किया। इस हमले में हसन नसरल्लाह का नंबर 2 हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। हाशिम सैफुद्दीन हसन नसरल्लाह के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता था और माना जाता था कि वही हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नंबर 1 बनने वाला है। इसी हमले में हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब नसरल्लाह भी मारी गई। इस हमले के बारे में कहा जा रहा है कि हमले वाली स्थान पर कुल 9 बंकर थे, जिन्हें निशाना बनाकर लगभग 2000 किलो का बम फेंका गया। इस बम की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास के क्षेत्रों में 3.9 मैग्नीट्यूड के स्तर का भूकंप महसूस किया गया। इस हमले के बाद इस बात की संभावना लगभग शून्य है कि हसन नसरल्लाह बचकर निकल गया होगा, लेकिन फिर भी आईडीएफ इसकी पुष्टि करने के लिए कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। इसके साथ ही 1980 के दशक से लगभग 45 सालों के हिजबुल्लाह के आतंक का इजराइल ने अंत कर दिया है। हमले के बारे में कहा जा रहा है कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अमेरिका गए हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस ऑपरेशन की इजाजत मांगी, जिसे खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने इजरायली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में रहकर लाइव देखा। और इसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट से उस बंकर को उड़ा दिया गया, जिसमें ये सारे लोग बैठे थे। यह भी माना जा रहा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा और भी आतंकवादी मारे गए। हिजबुल्लाह का यह हेडक्वार्टर बेरूत में था, जो आम लोगों की बस्ती के बीचों बीच बनाया गया था। इस हमले में अभी नसरुल्लाह की मौत की खबर की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से हिजबुल्लाह समर्थक जैसे ईरान, पाकिस्तान और अल जजीरा में जो जबरदस्त शोक का माहौल है, उससे लगता है कि नसरुल्लाह की मौत इस हमले में हो गई है। और फिर शुरू हुआ आसपास के इलाके में जश्न का माहौल। ईरान में ऐसी महिलाएं जो कट्टरपंथियों से परेशान रहती हैं, उन्होंने खुलकर नाच गाना किया। लेबनान की मस्जिदों से खुशी जाहिर की गई, चारों तरफ मिठाई बांटी गई और सीरिया में तो लोगों ने अपनी खुशी को पूरी रात मनाया था। इसके बाद अब इजराइल ने अपने उत्तर और दक्षिण में स्थित खतरे को लगभग समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही ईरान, जो अब तक लगातार इजराइल को जवाबी हमले की चेतावनी दे रहा था, वो भी सहम गया है, जिसकी ओर से आधिकारिक रूप से इस समय तक कोई भी जवाब नहीं आ रहा है।